नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जम्यार। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर है। बीएसपी ने 54 और प्रत्याशियों का ऐलान किया है। कटेरी से प्रतीक पांडे को टिकट दिया है बीएसपी ने। टांडा से शबाना खातून को बीएसपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। अलापुर से केशरी देवी को भी बीजेपी ने टिकट दिया है। बीएसपी का टिकट मिला है। जलालपुर से राजेश कुमार को, अकबरपुर से चंद्र प्रकाश वर्मा को प्रत्याशी बीएसपी ने बनाया है। मेंदावल से मोहम्मद ताबिश खां को पार्टी ने टिकट दिया है। खलीलाबाद से आफ्ताब आलम को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। और आपको सीधे लिए चलते हैं गोरखपुर। दरअसल यहां पर डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यहां पर देखिए, प्रचार अभियान को और तेज गति से आगे बढ़ाने की कोशिश यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। उनका सुरक्षा घेरा है और सुरक्षा घेरे में वो लोगों से संवाद कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो बीजेपी को वोट दें, उन्हें वोट दें, ताकि फिर से बीजेपी की सरकार बने और प्रदेश में सुशासन का राज रहे, प्रदेश में विकास की गति और तेज हो। यहां पर लोगों को बीजेपी का जो पर्चा है, जो पैम्पलेट है, उसे लोगों तक वो खुद अपने हाथों से दे रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, बच्चों से वो मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं यहां पर योगी आदित्यनाथ को एक छोटे से बच्चे के साथ संवाद करते हुए, बातचीत करते हुए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। गोरखपुर में ये चुनावी कार्यक्रम है, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील कर रहे हैं। ये दरअसल उनकी कर्मभूमि है गोरखपुर। यहां से 5 बार वो सांसद चुने गए और अब वो विधायक चुने जाने के लिए जनता के बीच हैं, जनता से वोट देने की अपील कर रहे हैं। तो गोरखपुर से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गोरखपुर में लोगों के साथ मिल रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। कुछ देर पहले की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। दाहिनी तरफ देखिए, मंदिर में योगी आदित्यनाथ ने पहले पूजा अर्चना की और यहां से फिर डोर टू डोर कैंपेन की उन्होंने शुरुआत की है। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बाईं तरफ आप लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं। घर घर जाकर के मतदाताओं से बीजेपी को वोट देने की वो अपील कर रहे हैं, लोगों से सीधा संवाद कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं का हुजूम यहां पर दिखाई दे रहा है। बीजेपी का झंडा जो है वो यहां पर दिखाई दे रहा है और इस तरीके से डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है गोरखपुर में। इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घर घर जाकर के बीजेपी के लिए वोट देने की अपील कर रहे हैं। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गोपाल मंदिर की तस्वीरें देखिए, कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां पर पूजा अर्चना की और यहीं से डोर टू डोर कैंपेन की उन्होंने शुरुआत की। लोगों की मौजूदगी है, बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलना चाहते हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी भी यहां पर है और सीधा संवाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मतदाताओं से इस वक्त कर रहे हैं। सुरक्षा घेरा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर फूलों की बारिश यहां पर की जा रही है और इस तरीके से योगी आदित्यनाथ का स्वागत यहां पर किया जा रहा है। तो हर घर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। अपने हाथों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मतदाताओं को वो पर्चा बांट रहे हैं बीजेपी का और बीजेपी को वोट देने की अपील कर रहे हैं। लगातार योगी आदित्यनाथ मतदाताओं से मिल रहे हैं, उन पर फूलों की बारिश कर रहे हैं लोग। महिलाएं जो हैं, महिलाओं के साथ भी योगी आदित्यनाथ संवाद कर रहे हैं और यहां पर अपने हाथों से बीजेपी का जो पर्चा है वो लोगों को सौंप रहे हैं। यहां पर उनका स्वागत किया जा रहा है। जो बीजेपी
कि जो कार्यकर्ता है, नेता है, उनकी मौजूदगी भी यहाँ पर दिख रही है। मुख्यमंत्री सुरक्षा घेरा में यहाँ पर लोगों से संवाद कर रहे हैं। तो एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। बीजेपी के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। गोरखपुर में इस वक्त डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। इसके बाद वो रुख करेंगे पश्चिम उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर में भी आज उनका कार्यक्रम तय है। मुजफ्फरनगर में भी आएंगे, चुनावी सभा करेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे और बीजेपी को वोट देने की अपील करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां जाते हैं बच्चों के साथ जरूर संवाद करते हैं। कुछ देर पहले भी आपने देखा, जो लाइव तस्वीरें आ रही थी, वहां पर एक छोटे से बच्चे के साथ वो बात कर रहे थे। यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची है, उनके बच्ची के साथ भी योगी आदित्यनाथ बात कर रहे हैं और बड़ों को तो ये समझा ही रहे हैं कि देखिए, उत्तर प्रदेश के लिए बीजेपी सबसे बेहतर विकल्प है। बीजेपी ने सुशासन दिया है, बीजेपी ने रोजगार दिया है, बीजेपी ने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया है, बीजेपी ने दंगों पर रोक लगाई है और मतदाताओं से वोट देने की अपील कर रहे हैं बीजेपी को। अपने हाथों से जो पर्चा है बीजेपी का वो बांट रहे हैं। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लोगों से वोट देने की अपील कर रहे हैं बीजेपी के लिए और यहां तो वो खुद के लिए वोट देने की अपील कर रहे हैं। अपने चुनावी क्षेत्र में वो मौजूद हैं और लोगों से कह रहे हैं कि बीजेपी को चुनिए, बीजेपी बेहतर विकल्प है, सबसे बेहतर विकल्प है उत्तर प्रदेश के लिए। नागेंद्र मणि त्रिपाठी हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए गोरखपुर से मौजूद हैं। नागेंद्र, मुख्यमंत्री को हम लाइव दिखा तो रहे हैं, लेकिन कौन सा इलाका है? जी, मैं बताना चाहता हूँ कुंदन की ये गोरखपुर के मोहद्दीपुर स्थित गुरुद्वारे में मुख्यमंत्री इस समय आ चुके हैं और यहाँ उन्होंने जो है कई घरों में जाके घर के अंदर जो है लोगों से जनसंपर्क किया और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट मांगने के लिए बात किया। जहां लोगों ने गुरुद्वारे के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया और बहुत ही गर्मजोशी से अपने मुख्यमंत्री का हाथ जोड़कर घर के अंदर लोगों ने अभिवादन किया और मुख्यमंत्री इस समय गुरुद्वारे में मौजूद है, लोगों के घरों में जा जाके जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं, जहां वो थोड़ी देर बाद यहां से एयरपोर्ट के लिए प्रस्थान करेंगे। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हुई 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, ये सिख बाहुल इलाका ही है नागेंद्र। गुरुद्वारा जो है यहाँ पे सिख समुदाय के लोग भारी तादाद में रहते हैं और यहाँ ये पहले से तय कार्यक्रम था मुख्यमंत्री का, जहाँ वो तय कार्यक्रम के तहत आज जो है यहाँ इसी गुरुद्वारे से उन्होंने जनसंपर्क अभियान डोर टू डोर का जो है शुरुआत भी किया है और जहाँ सिख समुदाय के लोगों ने मुख्यमंत्री का बहुत ही गर्मजोशी के साथ जोरदार स्वागत किया है। जहाँ हमने देखा था कि कल भी कुछ लोग दिल्ली से, सिख समुदाय के कुछ लोग मुख्यमंत्री का जब कल पर्चा दाखिला था तो उसमें कुछ सिख समुदाय के लोग जो है दिल्ली से आए थे और उन्होंने मुख्यमंत्री के पर्चा दाखिले में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और काफी कुछ जो है मुख्यमंत्री के लिए उन्होंने प्रचार प्रसार करने का काम भी किया था। तो वही आज जो है इसी मोहद्दीपुर स्थित जो ये बहुत ही पुराना गुरुद्वारा है, यहाँ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आकर सिख समुदाय के बीच जो है अपनी उपस्थिति दर्ज की और डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक जनसंपर्क के साथ एक संदेश देने का काम किया है कि 2022 में वो जो है सिख समुदाय को भी साथ जोड़ने का काम करेंगे। जी बिल्कुल, मोहद्दीपुर का इलाका है। गुरुद्वारे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए, यहाँ पर लोगों के घरों में भी उनकी मौजूदगी साफ तौर पर आप देख सकते हैं और योगी आदित्यनाथ डोर टू डोर कैंपेन इस वक्त कर रहे हैं और यहाँ से अब वो रवाना हो रहे हैं, यहाँ से वो प्रस्थान कर रहे हैं। उन्हें पश्चिम उत्तर प्रदेश का भी रुख करना है। बीजेपी के समर्थन में नारेबाजी हो रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर फूलों की बारिश हो रही है। तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्थानीय सांसद भी यहाँ पर मौजूद हैं, रवि किशन उनके साथ मौजूद हैं और पर्चा बांट रहे हैं। वो
लोगों को पर्चा दे रहे हैं। बीजेपी ने चुनाव प्रचार के लिए जो पर्चा तैयार किया है वो लोगों को सौंपते हुए आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देख पाएंगे। ये कुछ देर पहले की तस्वीर आपको गोपाल मंदिर की भी हम आपको दिखा रहे हैं। गोपाल मंदिर में गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यहाँ पर पूजा अर्चना की और फिर यहाँ पर उनके डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत हुई है। और थोड़ी देर के बाद यहां से वो प्रस्थान करेंगे। थोड़ी देर पहले की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। गोपाल मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की और यहां से उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत की है। मोदीपुर इलाका है जो सिख बाहुल इलाका है, वहां पर लोगों से उन्होंने सीधा संवाद किया, लोगों के घरों में गए, बीजेपी को वोट देने की अपील की। जो छोटे छोटे बच्चे थे उनके साथ भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बातचीत की है, महिलाओं से सीधा संवाद किया है। सीएम योगी डोर टू डोर कैंपेन में इस वक्त जुटे हुए हैं। यहां पर उनका इस तरीके से स्वागत किया गया, सिख समुदाय के लोगों ने उनका इस तरीके से अभिवादन किया, उनका स्वागत किया और फिर यहां से प्रस्थान कर चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगे डोर टू डोर कैंपेन के लिए। तो बीजेपी योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही चुनाव लड़ रही है। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गुरुद्वारे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए हैं और यहां पर उन्होंने मत्था टेका है। गुरुद्वारे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गुरुद्वारे में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे तो इस तरीके से उन्होंने मत्था टेका। ये सबसे पुराना गुरुद्वारा गोरखपुर का कहा जाता है और यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए। सिख समुदाय के लोगों को भी एक तरीके से लुभाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर गुरुद्वारे में उनका इस तरीके से अभिवादन किया गया, उनका स्वागत किया गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। स्थानीय सांसद को भी आप इन तस्वीरों में, रविकिशन को भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ पर उन्हें एक तलवार भेंट की गई गुरुद्वारे की तरफ से। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जो है वो चुनाव प्रचार करने में जुटे हुए हैं और गोरखपुर सदर में जो कास्ट फैक्टर है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कुल वोटर करीब 4.5 लाख है। पंजाबियों की संख्या 30,000 के आसपास है और इसीलिए उनके बीच गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वैसे तो तमाम लोगों का प्रतिनिधित्व करने की बात योगी आदित्यनाथ करते हैं, एक समुदाय विशेष की बात नहीं करते। वो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र के साथ ही उनकी सरकार ने उत्तर प्रदेश में काम किया, सभी के लिए रोजगार मुहैया कराने की कोशिश की, सभी को सरकारी योजनाओं का फायदा दिलाने की कोशिश की, किसी तरह का भेदभाव नहीं किया। लेकिन उत्तर प्रदेश में कास्ट फैक्टर को भी कैलकुलेट किया जाता रहा है और इसीलिए हम आपको गोरखपुर सदर में जातीय गणित क्या है वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। कास्ट की संख्या यहां पर सबसे ज्यादा 95,000 के आसपास है। यहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार चुनावी मैदान में है। पिछली बार जब उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया तो विधान परिषद के वो सदस्य थे, सांसद रहे, लेकिन उन्होंने फिर विधान परिषद के रास्ते 5 साल तक सत्ता संभाली। लेकिन इस बार वो लोगों के बीच फिर से मौजूद हैं और लोगों से ही वोट की अपील करने के लिए वो डोर टू डोर जा रहे हैं। दिखा रहे, देखिए बाईं तरफ आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करते हुए हम देख पा रहे हैं। नागेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, फोन लाइन पर मौजूद हैं।
नागेंद्र, अब मुख्यमंत्री कहां पर हैं और जो करीब 30,000 जो वोटर जो सिख समुदाय के कहे जाते हैं, पंजाबी कहे जाते हैं, उन्हें टारगेट करने की कोशिश है क्या? उन्हें अपने पाले मिलाने की कोशिश है क्या ये? जी बिल्कुल बताना चाहता हूँ कुंदन कि इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है गुरुद्वारे में जो है वो पहुंच चुके हैं और गुरुद्वारे में जो है वो मत्था टेक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसके जरिए वो जो सिख समुदाय का जो मत है उसको ये साधने का उनका एक रणनीतिक हिस्सा है और इससे आने वाले चुनाव में बीजेपी को काफी फायदा मिलेगा, क्योंकि ये जो क्षेत्र है मोहद्दीपुर, यहाँ ये सिख बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ सिख लोग अच्छे तादाद में हैं। तो कहीं न कहीं उन वोटों पर भी बीजेपी की नजर है और उसे साधने का ये जो है जरिया है। और इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुद्वारे में पहुंच चुके हैं, जहां वह गुरुद्वारे में मत्था टेकेंगे और सिख समुदाय के लोगों से मिलकर बीजेपी के पक्ष में अपना जो जनसंपर्क अभियान है उसे सफल करेंगे। जी बिल्कुल, शुक्रिया नागेंद्र इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। तो मोहद्दीपुर इलाके में इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। ये सिख बहुल इलाका है, वहां पर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि तमाम जो लोग हैं उनसे वोट देने की अपील कर रहे हैं। महिलाएं से सीधा वो संवाद कर रहे हैं, महिलाएं अपनी बात रख रही हैं। हमने देखा कुछ देर पहले भी महिलाओं से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बात कर रहे थे और यहाँ पर भी कुछ महिलाओं के साथ सीधा संवाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। और डोर टू डोर कैंपेन से जुड़ी हुई हर तस्वीर न्यूज इंडिया आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री के लिए सुरक्षा घेरा बनाए रखना एक बड़ी चुनौती होती है सुरक्षा कर्मियों के लिए। आप उन्हें बहुत मेहनत करते हुए यहाँ पर आप देख पाएंगे। और यहाँ पर एक जो सभा है वहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, अपनी बात यहाँ पर रखेंगे, उम्मीद की जा रही है। योगी जी जिंदाबाद के यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को हमने देखा कि वो जहाँ से गुजरे वहाँ पर उन पर फूलों की बारिश की गई। ये मोहद्दीपुर इलाका है जहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त मौजूद हैं। सिख बाहुल इलाका ये बताया जाता है। और गोरखपुर सदर सीट पर करीब 30,000 सिख मतदाता हैं और उन्हें साधने की कोशिश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। यहाँ पर एक सम्मेलन का भी आयोजन किया गया है जहाँ पर योगी आदित्यनाथ इस वक्त मौजूद हैं। कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह यहाँ पर दिख रहा है, स्थानीय लोगों में भारी उत्साह यहाँ पर दिख रहा है। इलाके में लोग जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलना चाहते हैं, उनसे संवाद करना चाहते हैं और यही दौर हमने पिछले करीब आधे घंटे से देखा है। टेलीविजन स्क्रीन पर हम लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। गोरखपुर से ये लाइव तस्वीरें हैं। बाईं तरफ आप देख पा रहे हैं योगी आदित्यनाथ मंच पर विराजमान है। दाहिनी तरफ कुछ देर पहले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लोगों से बातचीत करते हुए। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां गए बच्चों से जरूर उन्होंने बात की है। बच्चे वोटर नहीं है लेकिन बच्चों के लिए उन्होंने टाइम निकाला है। आप गौर से देखेंगे तो जहां भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए वहां पर बच्चों ने आगे रह करके उनका स्वागत किया। बच्चों के साथ वो बात संवाद करते हुए दिखाई दिए, बच्चों से बातचीत करते हुए दिखाई दिए। बड़ों को चुनावी पर्चा तो बांट रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बड़ों को ही बता रहे हैं कि देखिए बीजेपी ही सबसे बेहतर विकल्प है उत्तर प्रदेश के लिए, बीजेपी ही बेहतर है उत्तर प्रदेश के विकास के लिए। लेकिन बच्चों से भी वो लगातार मिलते रहे। बाईं तरफ लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रवि किशन को आप देखिए, स्थानीय सांसद हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब क्या कह रहे हैं। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं सरदार जसपाल सिंह जी, महामंत्री गुरुद्वारा मोहद्दीपुर सरदार मनमोहन सिंह जी, अध्यक्ष गुरुद्वारा पैडलेगंज सरदार कुलदीप सिंह नीलू जी, अध्यक्ष गोपाल मंदिर मोहद्दीपुर से दीपक कक्कर जी, अध्यक्ष राधा कृष्ण मंदिर पैडलेगंज से अर्जुन कोहली जी, उपाध्यक्ष गुरुद्वारा मोहद्दीपुर सरदार अमृतपाल सिंह जी,
संरक्षक खत्री महासभा डॉक्टर संजीव गुलाटी जी, अध्यक्ष खत्री महासभा श्री हेमंत चोपड़ा जी, बलबीर सिंह जी, सतपाल सिंह कोहली जी, जोगेंद्र सिंह जी, सतविंदर सिंह जज्जी जी, श्री रविंद्रपाल सिंह जी, जयपाल सिंह कोहली जी, मनजीत सिंह भाटिया जी, मोतीपुर पंजाबी समाज और यहाँ पर गोपाल मंदिर में भी और गुरुद्वारा में भी मैंने अभी दर्शन करने के बाद मेरे साथ हमारे लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन जी, भारतीय जनता पार्टी के महानगर के अध्यक्ष क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, महानगर के अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी और अन्य सभी गणमान्य यहां पर हैं। एक लंबी जो एक्सरसाइज प्रदेश के अंदर चली है, उत्तर प्रदेश की तस्वीर को बदलने के लिए, उत्तर प्रदेश की तकदीर को बदलने के लिए, और एक जो परिवर्तन आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है, ये सब आपके सामने है। प्रयास करने से सब कुछ हो सकता है। उत्तर प्रदेश के युवाओं को, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को, आने वाली पीढ़ी को अपनी पहचान का संकट न हो, यह आज सबसे बड़ी बात होनी चाहिए। क्योंकि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश का कोई भी व्यक्ति जब बाहर जाता था, गोरखपुर का कोई भी व्यक्ति कहीं बाहर जाता था, उसको बहुत हेत इससे देखा जाता था। एक जो पहचान कुछ लोगों ने गोरखपुर की या उत्तर प्रदेश की बना दी थी, हमारा युवा हतोत्साहित होता था। आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ भी नया नहीं करने की स्थिति में नहीं था। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि 5 वर्ष का प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी सरकार का कार्यकाल पूरे प्रदेश की छवि को बदलने, वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए अपने को गौरव से कहने के लिए कि हम भी उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, हम भी गोरखपुर के नागरिक हैं, इस दृश्य बताने के लिए आज बहुत कुछ मौजूद है। न केवल सुरक्षा का एक वातावरण मिला है, बल्कि हर एक फील्ड में उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो सुरक्षा का, विकास का या फिर समाज के हर एक तबके के सम्मान का एक अभियान है, ये रुकना नहीं चाहिए, थमना नहीं चाहिए, ये अनवरत बने रहना चाहिए। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आवश्यक है। पिछली सरकारों ने अपने लिए सोचा था, उन्होंने व्यापक समाज के बारे में नहीं सोचा, वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा करना चाहते थे, दंगा फसाद करना चाहते थे, व्यापारियों को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ता था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या अराजकता थी, कैसे ये लोग अव्यवस्था का कारक बनते थे। लेकिन आज हम कह सकते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में न केवल कोरोना जैसी महामारी को नियंत्रित किया गया, बल्कि पलायन जैसी बुराइयों को भी रोक लगा करके जो व्यापारी उत्तर प्रदेश से पलायन कर गए थे, उन्हें वापस उत्तर प्रदेश के अंदर ला करके वे अपना व्यवसाय कर रहे हैं, सम्मान के साथ, सुरक्षा के साथ। बेटियां स्कूल जा रही हैं, हर माता, हर बहन अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकती है। ये हम सब के लिए एक अवसर है, और यह जो क्रम है विकास का, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का, आज उसकी एक झलक मुझे यहां पर देखने को मिली है। इससे पहले मैं यहां पर जब भी कार्यक्रम होते थे गुरुद्वारा में, गोपाल मंदिर में आने का मुझे अवसर प्राप्त होता था। मुझे इस समय जब मैं लखनऊ में रहता हूं तो लखनऊ के किसी न किसी गुरुद्वारे में मैं अवश्य जाता हूं। सरदार प्रविंदर सिंह जी यहां पर मौजूद हैं, और मैं देखता हूं वही उत्साह, वही उमंग। और हम लोगों को क्यों नहीं
गुरु परंपरा पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए, एकदम होना चाहिए, क्योंकि इस परंपरा ने विपरीत परिस्थितियों में इस देश को बचाया है। देश और धर्म के लिए जो योगदान दिया है वह अविस्मरणीय है। उसे शब्दों में व्यक्त करना एक कठिन चुनौती है। और इसीलिए आपने देखा होगा 2 साल पहले हम लोगों ने लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास में पहले गुरु नानक देव जी की जब 550वें प्रकाश पर्व के अवसर पर झांकी आई थी तो कीर्तन का कार्यक्रम मुख्यमंत्री आवास पर ही हम लोग आयोजित कराए थे। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादों के पावन कार्यक्रम को भी हम लोगों ने मुख्यमंत्री आवास पे आयोजित किया। और जो मांग वर्षों से, दशकों से थी कि बाल दिवस के रूप में साहबजादा दिवस को मनाया जाना चाहिए, इसको भारत सरकार ने पूरे देश के अंदर घोषित किया। ये एक शुरुआत उत्तर प्रदेश से शुरू हुई। आज पूरे देश के अंदर उस कालखंड में विदेशी क्रूरता का सामना करते हुए भी जिन लोगों ने देश और धर्म के लिए अपने आप को बलिदान किया, उन महापुरुषों के उस शहादत व बलिदान आने वाली पीढ़ी के लिए निरंतर प्रेरणा का स्रोत बनी रहे, इस दिशा से आज कार्यक्रम चल रहा है। मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप लोगों ने ये उत्साह यहां पर दिखाया है और इस उत्साह के साथ आज आप लोग यहां पर जुटे हैं। मैं तो आपके बीच का हूं, आपका आदमी हूं, आपका अपना हूं, तो मेरे साथ तो कभी भी आप लोगों का संवाद बनेगा, लेकिन इस पूरे कार्यक्रम को उत्साह और उमंग के साथ हम लोगों को, एक एक व्यक्ति को, एक एक घर को जोड़ करके जहां पर विकास और सुशासन के मॉडल को उत्तर प्रदेश के माध्यम से आगे बढ़ाना है, वहीं इस बात को जरूर ध्यान में रखना है कि मताधिकार हम सबका संविधान प्रदत्त एक अधिकार है, हम इसका प्रयोग जरूर करें। व्यक्ति भोजन करने में लेट कर सकता है, लापरवाही कर सकता है, लेकिन याद रखना कभी भी अपने संविधान प्रदत्त इस अधिकार को समय से प्रयोग करने में कभी भी कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। और अभी से एक ही तैयारी कि हमें मताधिकार करना है। नगरीय क्षेत्रों में अक्सर लोग लापरवाही दिखाते हैं और मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि कोई लापरवाही न हो, सभी लोग इस अभियान के साथ जुड़ेंगे। मैं एक बार फिर से तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, गुरुद्वारा में पहुंचे और वहां पर सिख समुदाय के लोगों के साथ संवाद कर रहे थे और डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे।